श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 225 से 227 तक। वर्णन श्री सीताराम विवाह। जय श्री राम। मुदिते अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजा शिरोमणि, राजाओं के शिरोमणि, क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों पदार्थ फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुबीर ब्याह विधि भरणी, सकल कुंवर ब्याहे तई करनी। कहीं न जाई कछुदाई जबूरी, राह कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र के विवाह में जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीत के अनुसार राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती, सारा मंडप सोनों और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न तोरे। गजरत तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांत भांत के अनेकों रेशमी कपड़े जो थोड़े कम कीमती न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़ा दास दासियां गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीके गायें। वस्तु अनेक करिय की मिले का, कहीं न जाई जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अवलोक सियाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कौन कैसे करे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध नरेश दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कनि जो जई भावा, उबरा सो जनवास आवा। तब कर जोरी कंजनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वो दहेज सामान याचकों को दिया, जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वो जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान पूर्वक सम्मान करते हुए कोमल वाणी में बोले। सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई कहे। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई कहे। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे, देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण का महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजल जल से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन राम रे, हम बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत सेवक जानिबे, बिनु गत रह लय। फिर जनक जी ने भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलपति दशरथ जी से स्नेहशील और प्रेम से शान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को
आप बिना दाम लिए हुए सेवक ही समझिए। ये धारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमि बो बोली पटे बहुत हो ढीठों कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कई जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण नहीं है। इन लड़कियों को टहली मान कर नई नई दया करके पालन कीजिए। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बसियई राउ जनवास ही चले, धुंधुबी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दूल्हा दुल्हनिन सहित सुंदर चलिए कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर में चली। पुनि पुनि रामय सितवस्य सकुचति मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम को देखती हैं और सच्चा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सच्चाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाव सुहावन कोटि शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुपुर हाथ जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिन ज्योति, कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की सी ज्योत हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकनी और कटसूत्र हैं, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जने उमा छवि देहि, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोवत व्यासाज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ शोभा दे रहा है, हाथ में अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियरऊ पर नाका खासोती, धुआं चरण लगे मणि मोती, नयन कमल कुल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निदाना। पीला दुपट्टा काखा ज्योति जनेऊ की तरह शोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नाचा, भालु तिलक रुचिरता निवास, सोअत मोर मनोहर माते, मंगलमय मुक्ता मणि गाते। सुंदर भौवें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमयी मोती और माण गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही,
पुर नारी पुर सुंदरी बरही बिलो की सब तीन तो रही। मणि बचन भूचर बारी आरती करई मंगल गामई। सुरसु मन बरसई सूद मागत बंद सुजस सुनामही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सब अंग चित्त को चुराए देते हैं। सब नगर की स्त्रियां देव सुंदरियां दूल्हा को देख कर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, सूद मांगत और भाट सुयस सुना रहे हैं। को बरैया ने कुंवर कुंवर सुवनैन सुख पाई के। अति प्रीत लोकी करीत लागी करन मंगल गाई के। लह गौरी गौरी सिखाव रामई सियसन सारद कहे। रनिवास हास बिलास रस बस जन्म को फल सब लाए। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लाहौर बर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं कि रनिवास साज विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम और सीता को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि कहूँ देखी अति मुहूर्त सुरुति स्वरूप निधान की। चालती न भुज बल्ली बिलोकनि बिरह भय बच जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं आन जानई अली। बर कुंवरी सुंदर सके सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप से भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और लता की ओर दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे में लिवा चली। तई समय सुनिया सीत जाता नगर नभ आनंद महा। चिरजियऊ जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबही कहा। जोगींद सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु धुंद बिहनी। चले हरति बरति प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा, सुंदर चारों जोड़ियां चिरजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा की तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमग्यौ जनु जनमास। तब सब चारों कुंवर बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ये सब मालूम होता था मनो शोभा मंगल और आनंद से भरा हुआ जनमासा उमड़ पड़ा हो। जय श्री